दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10। रिलैक्स। अभी हमने नीचे से ऊपर की ओर नाव को संचालित किया, अब ऊपर से नीचे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को फैला लें, बाएं और दाएं 5 बार बाईं ओर और 5 बार दाएं ओर। इस प्रकार हमें घूमना। शुरुआत करने के लिए तैयार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अगले क्रम में हमें तितली आसन, दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लें। इस प्रकार तितली आसन में हम घुटनों को चलाते हैं। चलाना है। रिलैक्स। अगला क्रम वज्रासन लगा लें। बाएं पैर फोल्ड कर लें। इसी प्रकार दाएं पैर फोल्ड करते हुए दाएं हिप्स के पास स्थापित करके वज्रासन लगा लें। उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथ को सामने को इस प्रकार फैला लें। कस के मुट्ठी बंद करना है और खोलना है। शुरुआत करने के लिए तैयार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अंगूठा अंदर, मुट्ठी इस प्रकार बंद कर लेंगे। अंदर से बाहर की ओर गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत क्रम घुमा लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अगला क्रम दोनों हाथों को कंधे के ऊपर स्थापित करें। सामने की ओर खोलना है और वापस फोल्ड करना है। शुरुआत करने के लिए तैयार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पुनः हाथ कंधों पर स्थापित करें। बगल में फैलाना है। शुरुआत करने के लिए तैयार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पुनः हाथ कंधे पे स्थापित करें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और वापस लाना है। शुरुआत करने के लिए तैयार। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पुनः हाथ कंधों पे स्थापित करना है। कोहनी से बड़ा शून्य बनाना, पीछे से आगे की ओर। कोहनी को पेन मानते हुए हम बड़ा शून्य बनाने जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभी हमने पीछे से आगे की ओर कोहनी को घुमाया। अब हमको आगे से पीछे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। वज्रासन खोल लें। सुखासन, अर्ध पद्मासन, जो भी आसन आपको अच्छा लगे उसमें बैठ जाएंगे। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम शुरुआत कर रहे हैं हम। गर्दन को आगे की ओर झुका लें। दाढ़ी को छाती से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए में गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाना है। क्षमता अनुसार रुकेंगे और पुनः वापस आगे की ओर गर्दन को झुकाना है। 3 चक्र में हमें यह प्रक्रिया करनी है। शुरुआत करने के लिए गर्दन को आगे झुका लें। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे। 1, धीरे धीरे। वापस आगे की ओर झुकाएं। दूसरी चक्र में शुरुआत करने के लिए तैयार। 2, श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएं गर्दन को। वापस धीरे धीरे यथास्थिति लाएं। तृतीय और अंतिम चक्र के लिए तैयार। 3, धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। क्षमता अनुसार रुकेंगे। वापस सामने की ओर गर्दन को झुका लें, आगे की ओर। सामान्य अवस्था में गर्दन को आप अब सामने की ओर कर लें। ये गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम में बहुत सावधानी से करना है। इसमें ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। क्षमता अनुसार जितनी घूम सके घुमाएंगे। अब अगली क्रिया गर्दन की। गर्दन को बाएं और दाएं और मूवमेंट देना है। बाएं से शुरुआत करेंगे हम। 3 चक्र बाएं और 3 चक्र दाहिनी। शुरुआत करने के लिए तैयार। बाएं से 1, धीरे धीरे गर्दन को बाएं ओर ले जाएं। 2, धीरे धीरे दाहिनी ओर गर्दन को ले जाएं। 3, धीरे धीरे बाईं ओर। जितनी घूम सके अनावश्यक ताकत न लगाएं। 4, धीरे धीरे पुनः दाहिनी ओर। 5, धीरे धीरे बाईं ओर। 6, धीरे धीरे दाहिनी ओर। 7। रिलैक्स। सामान्य अवस्था में गर्दन को आप सामने की ओर स्थापित कर लेंगे। अगला क्रम, गर्दन को हमें वृत्ताकार घुमाना है। 5 चक्र। इस गर्दन को वृत्ताकार घुमाने के लिए दाढ़ी को छाती से लगाने का प्रयास करें। बाएं से वृत्ताकार घुमाएंगे हम दाहिनी ओर। 5 चक्र। शुरुआत करने के लिए तैयार। 1, धीरे धीरे आराम से घुमाएं।
द्युति चक्र 2, तृतीय चक्र 3, चार, अंतिम चक्र 5, रिलैक्स। अभी उन्हें बाएं से दाएं गर्दन को वृत्ताकार घुमाया। अब दाएं से बाएं और वृत्ताकार घुमाना है। 5 चक्र। गर्दन को पुनः आगे की ओर झुका लें। दाएं से बाएं घुमाने के लिए तैयार। 1, आराम से धीरे धीरे घुमाएं। 2, द्युति चक्र शुरुआत कर लें। 3, तृतीय चक्र शुरुआत कर लें। 4, चतुर्थ चक्र। 5, अंतिम चक्र। रिलैक्स। सामान्य अवस्था है, गर्दन को आप सामने को स्थापित कर लें। अगला क्रम, गर्दन को बाएं और दाएं कंधे पर की ओर झुकाना है। बाएं से शुरुआत करेंगे। 5 बार बाईं ओर, 5 बार दाहिनी ओर। शुरुआत करने के लिए तैयार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अगला क्रम, अग्निसार क्रिया। पेट में वायु भरना है। वायु को पूरा बाहर की ओर निकालना, रिक्त करना है। और जब पेट वायु से रिक्त हो जाए तो आंतरिक शक्ति से पेट को अंदर बाहर चलाना है। वायु पेट में भरे हैं, वायु को रिक्त करें। आंतरिक शक्ति से पेट को अंदर बाहर चलाएं। रिलैक्स। द्विचक्र, पुनः वायु भरें, वायु को रिक्त करें। आंतरिक शक्ति से पेट को अंदर बाहर चलाएं। तृतीय और अंतिम चक्र, वायु ग्रहण लें, वायु को रिक्त करें। आंतरिक शक्ति से पेट को अंदर बाहर चलाएं। रिलैक्स। ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम। अब कुछ बैठे हुए आसनों की बारी। सर्वप्रथम वज्रासन लगा लें। यही आसन एक ऐसा आसन है जो भोजन के बाद नित्य लगाना चाहिए। इससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। आसन क्रम में पहला आसन शशकासन। दोनों हाथों को बगल में स्थापित कर लें। कमर सीधी। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। आगे की ओर झुकना है। सांस छोड़ते आगे झुकना है। हम थोड़ी देर
रुकना है। जब रुकें श्वास को सामान्य कर देंगे, और जब पुनः उठें तो श्वास भरते हुए उठना है। शुरुआत करने के लिए तैयार। एक, श्वास भरते दोनों हाथों को ऊपर ले जाए। दो, श्वास छोड़ते आगे की ओर झुके, श्वास को सामान्य कर दें। श्वास भरते हुए उठना है। तीन, चार। ये हमने पहली आवृत्ति की शशकासन की। 3 आवृत्तियां करना है प्रत्येक आसन में। द्वितीय आवृत्ति के लिए हम तैयार। एक, श्वास भरते दोनों हाथों को ऊपर ले जाए। दो, श्वास छोड़ते आगे की ओर झुके, श्वास को सामान्य कर दें। तीन, श्वास भरते हुए ऊपर। चार, दोनों हाथ बगल में स्थापित कर लें। हमारा द्वितीय चक्र पूर्ण हुआ। तृतीय और अंतिम चक्र के लिए तैयार। एक, श्वास भरते दोनों हाथों को ऊपर। दो, श्वास छोड़ते आगे की ओर झुके, श्वास को सामान्य कर देंगे। तीन, श्वास भरते ऊपर। चार, दोनों हाथ बगल में स्थापित कर। ये था शशकासन। आसनों के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला आसन हम करने जा रहे हैं जानु शीरासन। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं। बायां पैर इस प्रकार फोल्ड करें कि बाएं पैर का पंजा दाईं जंघा के पास स्थापित हो जाए। दोनों हाथों को अगल बगल स्थापित कर लें, कमर सीधी। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर पर झुकना है। बिना घुटन को फोल्ड किए सिर को घुटन से लगाने का प्रयास करना है, क्षमता अनुसार जितना बन सके। शुरुआत करने के लिए हम तैयार। एक, श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर। दो, श्वास छोड़ते आगे झुके, सिर को घुटन से लगाने का प्रयास करें। तीन, श्वास भरते ऊपर। चार, दोनों हाथ बगल में स्थापित कर, कमर सीधी। द्वितीय चक्र के लिए हम तैयार। एक, श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर। दो, श्वास छोड़ते दाहिने घुटने पर झुके। तीन, श्वास भरते उठना है। चार, दोनों हाथ बगल में स्थापित कर ले। तृतीय अंतिम चक्र। एक, श्वास भरते ऊपर। दो, श्वास छोड़ते आगे झुके। तीन, श्वास भरते ऊपर। चार, दोनों हाथ बगल में स्थापित। पैर को बदल लें। बायां पैर फोल्ड था उसको खोल लें, दाहिना पैर फोल्ड कर लें। यही प्रक्रिया हमको दाहिने पैर पर करना है। इसका नाम है जानु शीरासन। दोनों हाथ बगल में स्थापित करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे और ये प्रक्रिया बाएं घुटने पर। शुरुआत करने के लिए तैयार। एक, श्वास भरते ऊपर। दो, श्वास छोड़ते आगे झुके। तीन, श्वास भरते ऊपर उठना है। चार, दोनों हाथ बगल में स्थापित कर। द्वितीय चक्र। शुरुआत करने के लिए तैयार। एक, दो, तीन, श्वास भरते ऊपर। चार, दोनों हाथ बगल। अंतिम चक्र। एक, दो, तीन, चार। रिलैक्स। ये प्रक्रिया दोनों पंजों को सामने की ओर फैला लें। एक बार सामने की ओर प्रणाम को एक प्रक्रिया। शुरुआत करने के लिए तैयार। एक, दो,
3, सांस भरते ऊपर, 4, दोनों हाथ बगल में स्थापित कर। ये था जानुशिरासन। इसको हमने 3 भागों में किया। अगला क्रम है गौमुखासन। बाएं पैर के पंजे को फोल्ड करते हुए दाहिनी जंघा के पास स्थापित कर लें। दाएं पंजे को फोल्ड करें, बाएं पैर के ऊपर से लेते हुए दोनों पैरों को पंजों को पकड़कर एक के ऊपर एक घुटन को लाने का प्रयास करें। क्षमतानुसार जितना बन सके, अनावश्यक ताकत का इस्तेमाल न करें। जब दोनों घुटन ऊपर आ जाए तो जो पैर ऊपर है वो हाथ हमें ऊपर से लेना है, और जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे की ओर से लेते हुए दोनों हाथों को पकड़ने का प्रयास करें। ये गोमुखासन की आकृति। इस आसन में रहते हुए हम कपालभाति स्ट्रोक्स लगा सकते हैं 5-7। रिलैक्स। गोमुखासन को पैर बदल के दोहराना है। अभी दाहिना पैर ऊपर था, अब जो पैर ऊपर है उसको नीचे की ओर स्थापित कर लें, जो नीचे है उसको ऊपर की ओर स्थापित कर लें। जो भी क्रम आपका हो देख लेंगे। अब हमने बायां पैर ऊपर किया है, हम बायां हाथ ऊपर से लेंगे और दाहिना हाथ पीछे से। बायां हाथ ऊपर लेंगे इस प्रकार, दाहिने हाथ को हमने पीछे की ओर लिया, दोनों हाथों को पकड़ने का प्रयास, दृष्टि ऊपर की ओर। इस स्थिति में कपालभाति। रिलैक्स। प्रत्येक आसन को मैं प्रतिदिन 3 बार दोहराता हूँ। 2 आवृत्ति हमारी हो चुकी है। पैर बदलते हुए एक बार और इस आसन को दोहरा लें। दाएं पैर ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर से लेते हुए दोनों हाथ पंजों को आपस में पकड़ने का प्रयास करें। रिलैक्स। अगला आसन कौन सा? अगला आसन वक्रासन। वक्रासन के लिए हम बायां पैर फोल्ड करेंगे। इस प्रकार फोल्ड करें कि पंजा पैर का आगे हो और एड़ी दाहिने पैर के घुटनों के पीछे हो। जो पैर हमने फोल्ड किया है वो हाथ पीछे की ओर लेंगे, और जो पैर फैला हुआ है उसका हाथ ऊपर से लेते हुए बाएं पैर के टखने को पकड़ने का प्रयास करें। दृष्टि पीछे की ओर रखेंगे। रिलैक्स। ये था वक्रासन। पैर बदलते हुए वक्रासन को दोहरा लें। अब बायां पैर फोल्ड कर लें, या आपने जो भी पैर फोल्ड किया उसका विपरीत ले लें। मैंने बायां पैर फोल्ड किया था तो बायां मैंने फैला लिया, दाहिने पैर को फोल्ड किया। जो पैर मैंने फोल्ड किया है उस हाथ को पीछे की ओर लेना है, और जो पैर फैला उसका हाथ दाहिने घुटने के ऊपर से लेते हुए बाएं दाहिने टखने को पकड़ने का प्रयास करेंगे। दृष्टि पीछे की ओर। घुटनों से पेट को अधिक से अधिक दबाने का प्रयास करें। शुगर में आसन लाभदायक है। रिलैक्स। इस आसन की 2 आवृत्तियां हम कर चुके हैं, एक और दोहरा लें। पुनः बायां पैर फोल्ड करें और वक्रासन को रिपीट कर लें। रिलैक्स।
आसनों के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला आसन हम करने जा रहे हैं मंडूकासन। दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, वज्रासन में बैठ जाएं। बाएं हाथ की हथेली नाभि पर स्थापित करें, उसके ऊपर दाहिना हाथ रख लें। सांस छोड़ते हुए हमें आगे की ओर झुकना है। शुरुआत करने के लिए तैयार। 1, वापस यथास्थिति। हाथ की हथेलियों को बदल लें, जो हाथ नीचे था उसको ऊपर कर लें, जो ऊपर था उसको नीचे स्थापित कर लें। पुनः आगे की ओर झुकना है। 2, आगे की ओर झुकें, कोहनी को ढीला छोड़ दें। वापस। इसका तृतीय भाग है। दोनों हाथ के मुट्ठी को अंदर करेंगे, मुट्ठी इस प्रकार बंद करना है। नाभि के अगल बगल दोनों मुट्ठियों को स्थापित कर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है, कोहनी को ढीला छोड़ना है, कुछ देर रुकना है क्षमता अनुसार, और श्वास भरते हुए वापस आगे की ओर झुकने के लिए तैयार। 1, कोहनी को ढीला छोड़ दें। श्वास भरते हुए वापस 2, रिलैक्स। ये था हमारा कौन सा आसन हुआ? ये नाम बताया था मैंने अभी, मंडूकासन। 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 अगला क्रम व्याघ्रासन। व्याघ्रासन के लिए हम दोनों हाथ के पंजे और घुटनों के बल इस प्रकार स्थिति बना लेंगे। जिस प्रकार सिंह तेज गति से आगे की ओर झपटता है, इसी प्रकार हमें बायां हाथ आगे तो दाहिना पैर पीछे की ओर ले जाना है, और दायां हाथ आगे तो बायां पैर पीछे की ओर ले जाना। शुरुआत करने के लिए तैयार। व्याघ्रासन। शुरुआत करेंगे बाएं हाथ तो दाहिने पैर से। एक, बैलेंस बनाना है। वापस। अब दाहिना हाथ। 2, वापस। 3, वापस। हाथ पैर बदलते हुए कर लें इसको। 4, वापस। 5, वापस। 6, वापस। रिलैक्स। ये था व्याघ्रासन। आसनों के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला आसन हम करने जा रहे हैं मार्जरी आसन, जो कि बिल्ली से लिया गया है। शुरुआत करने के लिए दोनों हाथों के पंजों और घुटनों पर इस प्रकार स्थिति बना लें। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर ले जाना है, कमर को नीचे की ओर झुकाना है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाना है, और कमर ऊपर की ओर जाएगी। या रीढ़ को आपको ऊपर नीचे संचालित करना है। रीढ़ की हड्डी को ऊपर नीचे संचालित करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे सिर को। 1, 2, 3, 4, 5, वापस। 6, वापस। 7, वापस। 8, वापस। 9, वापस। 10,
वापस रिलैक्स। तथा मार्जरी आसन, इसमें रीढ़ की हड्डी को ऊपर नीचे संचालित करना था। रीढ़ हमारी लचीली बनती है, मजबूत होती है। आसनों के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला आसन उष्ट्रासन। उष्ट्रासन इस प्रकार हाथ को ऊपर से लेते हुए दाएं टखने को पकड़ने का प्रयास करें। दूसरी ओर बाएं हाथ इस प्रकार लेते हुए उष्ट्रासन क्षमतानुसार रुकेंगे। वापस यथास्थिति। इसी का दूसरी चक्र शुरुआत कर लें। एक बार और कर लें इसको, 2 चक्रों में इसको कर लेते हैं। दूसरी चक्र के लिए पुनः स्थिति बनाए, हाथ को बाएं को पीछे लेंगे, बाएं हाथ भी पीछे लेंगे इस प्रकार। रिलैक्स। अगला क्रम पीठ के बल लेटे हुए आसनों का। कौन से पीठ के बल लेना, फिर आगे पीठ के बल लेटे हुए आसनों के क्रम में तो आगे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटे हुए आसनों में पहला आसन मरकट आसन। दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर कर लें। दोनों हाथ को जगह से थोड़ा सा फैला लें, दूर कर लें। पैर के पंजों को फोल्ड करते हुए दोनों जगह के आसपास स्थापित कर लेंगे। दोनों पैर के पंजों के बीच में कम से कम 1 फीट का फासला रखेंगे। बाईं ओर झुकेंगे तो गर्दन दाहिनी ओर झुकना है, और दाएं ओर झुकेंगे तो गर्दन बाईं ओर झुकना है। हिप्स वाला भाग अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। बाएं से शुरुआत करने के लिए तैयार। मरकट आसन 3 बार बाईं ओर करना है, 3 बार दाहिनी ओर। शुरुआत करने के लिए तैयार। बाएं से 1, दोनों घुटनों को जमीन से टिकाने का प्रयास करें। गाल को जमीन से टिकाने का प्रयास करें। हिप्स वाला भाग अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठाएं। वापस यथास्थिति। अब दाहिनी ओर 2 घुटनों को जमीन से टिकाने का प्रयास। गाल को जमीन से टिकाने का प्रयास। वापस 3 में बाईं ओर। 3, गर्दन दाहिनी ओर, पैर बाईं ओर। पैरों के घुटनों को जमीन से टिकाने का प्रयास करें। हिप्स वाला भाग अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। वापस 4 में दाहिनी ओर। 4, वापस 5 में बाईं ओर। गर्दन दाहिनी ओर। 5, वापस अंतिम बार 6 में दाहिनी ओर। गर्दन बाईं ओर। वापस रिलैक्स। ये था मरकट आसन। कमर दर्द में बहुत लाभकारी आसन है यह।
इसको किसी भी समय किया जा सकता है। अगला आसन उत्तान पादासन। दोनों हाथ की हथेलियों को जंघा से सटा लें और पैरों के पंजों को आपस में मिला लें। जमीन से 2-1 फुट की ऊंचाई तक आपको पैरों को ऊपर उठाना, बिना घुटन को मोड़े बैलेंस बनाना है, क्षमता अनुसार रुकना है और वापस यथास्थिति में आना। शुरुआत करने के लिए तैयार। उत्तान पाद आसन। 1 में हम पैरों को उठाएंगे, क्षमता अनुसार रुकें और 2 में वापस। 1, 2। धीरे धीरे पैरों को वापस नीचे की ओर ले आए। उत्तान पाद आसन का प्रथम चक्र हमारा पूर्ण हुआ। द्वितीय चक्र के लिए हम वापस तैयार। 2, पैरों को ऊपर ले जाए 1.5 से 2 फुट की ऊंचाई तक। रिलैक्स। उत्तान पाद आसन का द्वितीय चक्र हमारा पूर्ण हुआ। तृतीय चक्र शुरुआत करने के लिए तैयार। 3, रिलैक्स। आसनों के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले आसन हम करने जा रहे हैं। पेट के बल बाईं करवट लेते हुए सर का आदेश है कि पवन मुक्तासन और कर लिया जाए, तो आप पीठ के बल ही लेटे रहे हैं। पवन मुक्तासन करना है हमको। पवन मुक्तासन के लिए बायां पैर फोल्ड करें, दाईं जंघा के पास स्थापित कर लें। दोनों हाथ की कैंची बनाते हुए बाएं पैर को पेट की ओर अधिक से अधिक दबाने का प्रयास करेंगे और सिर को घुटन से लगाने का प्रयास। शुरुआत करने के लिए तैयार। 1, वापस। अब जब हमने बायां पैर को फोल्ड किया था, अब दाहिना पैर फोल्ड करते हुए पवन मुक्तासन की प्रक्रिया दोहराना है। दोनों हाथ की पेशी बनाते हुए दाहिने घुटने को जकड़ना है और सिर से को घुटन से लगाने का प्रयास करना है। शुरुआत करने के लिए तैयार। 2, पहले हमने बाएं पैर से किया, फिर दाहिने पैर से किया। अब दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे। दोनों पैर को फोल्ड करने के पश्चात दोनों हाथ की कैंची बनाते हुए दोनों घुटनों को जकड़ लेंगे। सिर को घुटन से लगाने का प्रयास करें। 3, ऊपर नीचे। रिलैक्स। अगला क्रम
पेट के बल लेटे हुए कुछ आसन, बाई करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। मकरासन की स्थिति में लेट जाएं, एड़ी अंदर, पंजे बाहर, दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिला दें और सिर को हथेलियों के ऊपर स्थापित कर लें। आसनों के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला आसन हम करने जा रहे हैं शलभासन। दोनों एड़ी पंजों को आपस में मिला लें, दोनों हाथ की हथेलियों को जंघा के नीचे स्थापित कर लें। बायां के दाएं जो भी गाल हमने जमीन पर स्थापित किया है, बायां गाल यदि स्थापित है तो हम बायां पैर बिना घुटन को मोड़े ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेंगे। एक बैलेंस बनाए, क्षमता अनुसार रुकेंगे। रिलैक्स, पैर को बदलकर इस आसन को दोहराना है। अभी हमने बाएं पैर से किया, अब दाएं पैर से करने के लिए दाएं गाल जमीन पर स्थापित कर लेंगे, दाएं पैर से शलभासन। दो रिलैक्स, एक बार हमने बाएं पैर से किया, एक बार दाहिने पैर से। अब हमें दोनों पैरों को बिना घुटनों को मोड़े बैलेंस बनाते हुए ऊपर उठाना है, क्षमता अनुसार रुकना है, वापस यथास्थिति में आना। शुरुआत करने के लिए तैयार, एक रिलैक्स। ये था शलभासन। आसन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला आसन हम करने जा रहे हैं भुजंगासन। दोनों हाथ की हथेलियों को दोनों कंधों के अगल बगल स्थापित कर लेंगे। श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर उठाना है। शुरुआत करने के लिए तैयार, श्वास भरते हुए एक, वापस। भुजंगासन का पहला चक्र हमने पूर्ण किया, 3 बार दोहराना है। दूसरी चक्र के लिए तैयार, 2, वापस। तृतीय और अंतिम चक्र के लिए तैयार, सांस भरते हुए
3 रिलैक्स। ये था भुजंगासन। अगला क्रम भुजंगासन का द्वितीय भाग तिर्यक भुजंगासन, जो शंख प्रक्षालन में लगाया जाता है। जिन्हें कब्ज की शिकायत होती है उन्हें गुनगुने पानी पीने के बाद इस आसन को दोहराना चाहिए। दोनों पैरों को थोड़ा फैला लें। दोनों हाथ की हथेलियों को कंधों के अगल बगल स्थापित रखें। जब आप श्वास भरते हुए उठें तो बाईं ओर से दाईं एड़ी को देखना है और दाईं एड़ी तरफ से बाईं एड़ी को देखना है। दाएं उठे से बाएं पैर की एड़ी को देखना है और बाएं ओर से दाहिने पैर की एड़ी को देखना है। शुरुआत करने के लिए तैयार। तिर्यक भुजंगासन। एक, वापस पुनः श्वास भरते हुए 2, वापस 3, वापस पुनः श्वास भरते हुए 4, वापस 5, वापस 3 बार। व्यस्त ये था हमारा तिर्यक भुजंगासन। अगला क्रम भुजंगासन का तृतीय भाग। इसमें हमें हाथों का सहारा नहीं लेना है। दोनों हाथों को ऊपर रखना है, ऊपर इन्हें इस प्रकार की स्थिति, और सांस भरते हुए नाभि तक का भाग उठाने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करने के लिए तैयार। 1, इसी का दूसरी भाग द्वितीय चक्र से शुरुआत करने के लिए तैयार। 2, वापस पलटी अंतिम चक्र के लिए तैयार। 3, रिलैक्स, वापस। ऐसा भुजंगासन। हमने भुजंगासन के विभिन्न आसन किए हैं, सभी भाग लगभग। अगला क्रम हम करने जा रहे हैं विपरीत नौकासन। ये पेट के बल नाव के समान शरीर को आकृति प्रदान करना है। दोनों हाथ ऊपर की ओर मिला लें। पैरों को आपस में मिलाते हुए शरीर के निचला भाग नीचे की ओर तानने का प्रयास करेंगे। पूरा ऊपर का भाग ऊपर की ओर, सिर को उठाना है, पैरों को उठाना है और पेट के बल शरीर को नाव के समान आकृति प्रदान करना है। शुरुआत करने के लिए तैयार। 1,
दूसरी चक्र के लिए तैयार, सांस भरते हुए 2, अंतिम चक्र के लिए तैयार, 3, रिलैक्स। जैसे पेट के बल लेटे हुए कुछ आसन, बाई करवट लेते हुए बाई करवट लेट जाए, बाई करवट लेते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। बैठाएंगे 40 सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन आपको अच्छा लगे उसमें बैठ जाएंगे। कमर सीधी, आंखें बंद। अगला क्रम हम प्राणायामों का ले रहे हैं, समय को देखते हुए। अगला क्रम प्राणायामों का, दोनों हाथ घुटनों पर स्थापित कर लें, आंखें बंद, कमर सीधी, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। प्राणायामों के क्रम में पहला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम, 1 सेकंड का एक स्ट्रोक, 60 सेकंड के 60। जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत हो वो हल्के स्ट्रोक से लगाएं। शुरुआत करने के लिए तैयार, 3 चक्रों में हमको पूरा करना है। पहला चक्र आपका पूर्ण हो जाए तो दूसरी चक्र थोड़ा विश्राम देंगे, 1-2 सेकंड, और उसके बाद दूसरी चक्र शुरुआत कर लेंगे। दूसरी पूर्ण हो जाए तृतीय, 3 चक्र में हम करेंगे। जब अच्छे से अभ्यास हो जाए तो इसको 3 से लेकर 5 मिनट तक हम कंटिन्यू कर सकें। शुरुआत हम क्रमों में करें, टुकड़ों में। पहला चक्र शुरुआत कर दें कपालभाति, जिसमें सिर्फ सांस छोड़ने पर ही ध्यान देना है। शुरुआत कर दें कपालभाति करना। पंकज जी आवाज डबल आ रही है, आपका मोबाइल और कोई खुला क्या आप? जी, आज कोई हनुमान चालीसा, कपालभाति में हम लोग हनुमान चालीसा करते हैं, तो आप भी अगर करते हैं योगाचार्य जी तो स्वागत है आपका। हनुमान चालीसा का पाठ सर, साधकों में कोई यदि करने को तैयार हो तो सर वहां से करवा दें कि मुझे उसका अभ्यास। डॉक्टर रोशन लाल जी आप ही करिए ना, डॉक्टर रोशन लाल जी। हाँ विनायक जी, मैं स्नान नहीं किया हूँ, आप कर दीजिए। ओके ओके ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनुपुर सुधारी, वरुणौ रघुपति विमल जसो, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय जग जनाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त
तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छोट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा।